श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आजकल YouTube का ज़माना है, तो YouTube में बहुत सारे चैनल हैं। अब बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि अपने चैनल में अधिक सब्सक्राइबर हों, उनके फॉलोअर अधिक हो जाएं और उनका वॉच टाइम अधिक बढ़ जाए। इस बात को ध्यान में रख कर के और वे क्या करते हैं कि अपने चैनल में मनगढ़ंत कथाएं डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि दर्शकों के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। आज हम आपके ऐसे ही दो भ्रमों को दूर करने जा रहे हैं। पहला भ्रम तो लोगों ने यह फैला रखा है कि दशमुख यानी लंकापति रावण के अलावा एक 1000 सिर वाला रावण भी था, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है। अब ये भ्रम कैसे फैला? ये भ्रम ऐसे फैला है कि जब लंकापति रावण का और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का युद्ध हो रहा था, तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने लंकापति रावण के प्रत्येक सिर को 100 बार काटा है। तो इस प्रकार से उसके जो 10 सिर थे उन्हें 1000 बार काटा गया। अब एक बात और हम यहाँ पर बता दें कि त्रेता युग में मात्र 3 रावण थे। एक लंकापति रावण था, जो लंका का राजा था, और दूसरा अहिरावण, और तीसरा महिरावण नाम का रावण था। तो ये अहिरावण और महिरावण ये दोनों पाताल लोक में थे, और यहाँ पर मृत्युलोक में लंकापुरी में मात्र यह दशमुख रावण ही था, जिसके सिर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने 1000 बार काटे थे। बस इसी बात को लेकर के उन लोगों ने ये भ्रम फैला दिया कि 1000 सिर वाला रावण भी था, जो कि पूर्णतः असत्य है। तो जब रावण का और भगवान राम का युद्ध चल रहा था और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रावण के सिर को काटते थे, तो होता क्या था कि उसके सिर पुनः वहीं पर स्थापित हो जाया करते थे। इसको कई कथाकार कह देते हैं कि वहाँ पर दूसरा सिर उग आता था। तो हम तो ये कहेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब उसके सिर को काटते थे तो वो सिर वहीं जुड़ जाया करता था। सब लोग चिंता करने लगे कि रावण किस प्रकार से मारा जाएगा। तब विभीषण ने वो युक्ति बताई भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को कि प्रभु, इसकी नाभि में अमृत है। जब तक कि इसके नाभि कुंड का अमृत नहीं सोखा जाएगा, तो तब तक ये रावण मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। फिर भगवान रामचंद्र जी महाराज ने वैसा ही किया कि 31 सर यानी 31 बाण उन्होंने एक साथ छोड़े। तो क्या हुआ कि 10 बाणों ने तो उसके 10 सिरों को काट दिया, 20 बाणों ने उसकी 20 भुजाओं को काट दी,
और एक बाण जो था उसने नाभि के अमृत को सोख लिया। नाभि के अमृत को जब सोख लिया तो इसके बाद में भी बिना सिर के और बिना हाथ के ही वह रावण का जो धड़ था वो युद्ध भूमि में इधर उधर दौड़ने लगा। उसके कटे हुए सिर काटो काटो मारो मारो ऐसा जो है चिल्लाते रहे। तब रामचंद्र जी महाराज ने एक बाण और मारा है तो उसका जो धड़ था वह 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। अब दूसरा भ्रम लोगों ने ये फैला रखा है कि मंदोदरी रावण के मृत्यु के पश्चात विभीषण की पत्नी बन गई। ये भी बिल्कुल असत्य बात है। जब रावण की मृत्यु हो गई तब मंदोदरी रावण के शव के साथ में सती हुई है। अब एक और तीसरा भ्रम और लोग फैलाते हैं। कैसा? क्योंकि हम जो बात करेंगे वो अपने धर्मशास्त्र की ही बात करेंगे। तीसरा भ्रम लोगों ने फैला रखा है कि रावण की जो शव है वह अभी कहीं रखा हुआ है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं भी देखने को, पढ़ने को और सुनने को नहीं मिलता है। हमारे धर्मशास्त्रों में यह बताया है कि विभीषण ने अपने हाथों से रावण की दाह क्रिया की है और उसके शव को अग्नि के लिए समर्पित किया है। उसके शव को गोदी में लेकर मंदोदरी सती हो गई है। तो बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।